हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस टाइम हम लोग यूट्यूब पर न्यू क्लास यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की मनोहर की मैथमेटिक्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1A से पढ़ाना स्टार्ट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4E के 13वें सवाल पर पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की हिसाब से, क्योंकि हमने आपको मूल ज्ञात करना भी पढ़ा दिया था, द्विघात समीकरण को हल करना सूत्र के द्वारा भी बता दिया है। आज हम लोग इसी सवाल को पढ़ेंगे, जिसमें यह है कि यदि के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू एक्स माइनस के माइनस वन बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें 3 कंडीशन होती हैं समान होने की। अगर x का मान बड़ा है, छोटा है या बराबर है, d बराबर 0, d इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है और छोटा भी। छोटा जब होता है जब d का मान माइनस में चला जाता है बच्चों, तब छोटा होता है। इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप तलाश कर लीजिए। खुलासा हमने वहां पे किया है, लेकिन आज हम इस सवाल पे चर्चा करेंगे। इस सवाल में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात बच्चों ये है कि थोड़ा सा बड़ा सवाल देखने में लग रहा है और है भी। इसको हल हम कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। बहरहाल आपको मालूम होगा, यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा 22 फरवरी से स्टार्ट है। तकरीबन 1 से 1.5 महीना 2 महीना हमारे पास बचा हुआ है। अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। आइए हम लोग इस सवाल पे चर्चा करते हैं। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर 0। क्या करेंगे बच्चों इस सवाल में? सबसे पहले हम इस सवाल की तुलना कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, दिए गए समीकरणों की तुलना मुख्य समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर क्या होगा? देखिए, यहां पर ए एक्स स्क्वायर है और यहां पर के एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर हट जाता है तो ए बराबर आपका के आ जाता है। बी एक्स और यहां है के माइनस वन इंटू एक्स, ये इतना और ये इतना, यानी कि x से x हट जाएगा और b बराबर आपका बच्चों आ जाएगा k माइनस वन इंटू सी बराबर c और c, यानी कि c का मान माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है ना? इतना करने के बाद में विविधकर का सूत्र हम लोग लगा लेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उन्होंने साफ साफ कह भी दिया है ना, मूल समान है। जब मूल समान है तो हम लोग क्या करेंगे? लगा देंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? d बराबर लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस, ये हमारा मेन सूत्र हो जाता है। अब इन्होंने कहा है मूल बराबर है, तो आप क्या करिए? माइनस 4ac को उठा के इधर ले आइए, 4ac बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, या फिर यूं कर दीजिए बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर मान रख लेंगे। मान कैसे? b का मान हमारे पास है k माइनस वन का स्क्वायर बराबर 4, a का मान कितना है हमारे पास? k इंटू c का मान कितना है? माइनस का वन। ठीक है ना? क्या करेंगे? हम गुणा करा लेंगे, सॉरी, यहाँ पर घात 2 का सूत्र खोलेंगे, a माइनस बी की घात 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका a माइनस बी की घात 2 का फार्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ये हो जाता है सूत्र। इसका यहाँ इस्तेमाल करना है, यानी कि k की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2, ए की जगह है k और माइनस a b और b की जगह है ओनली 1, k की बराबर माइनस 4 एकम 4 k
क्या कर लेंगे, के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 के बराबर है माइनस का 4 के। यहां पे ले आइए, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के बराबर माइनस 4 के। क्या करेंगे, के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 के हम उठा करके उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 के, और 2 के उठ करके आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 के प्लस 2 के। क्या करेंगे, के स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का बचेगा हमारा 2 के। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इधर 2 के को इधर ला रहे हैं। क्या करेंगे, 2 के उठा करके फिर हम इधर ले आएंगे, के स्क्वायर 2 के उठा करके लाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 2 के, प्लस का हो जाएगा 1 बराबर बचेगा 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसे हम के प्लस 1 की घात 2 का फार्मूला बना सकते हैं बराबर 0। कैसे, देखिए यहाँ पर a माइनस बी की घात 2 का फार्मूला था a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, यानी कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b की घात 2 का ये फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस b यानी कि k प्लस 1 कर लेंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, यदि k प्लस 1 बराबर 0, घात 2 उधर चली जाएगी 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, k बराबर 1 को उठा करके उधर ले जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सा सवाल है, बस आपको थोड़ी सी 2 बातें याद रखनी है यहाँ पर। एक तो ये कि ये वाला सूत्र याद रखना है, और इस सूत्र को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं एक और, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी की घात 2 का सूत्र बना था, जो कि होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। हालांकि देखिए हम आपको बताएं, ये सवाल 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। कब, जब आप इसको सीख जाएंगे। अब देखिए हमने इस चीज का खुलासा किया, यहाँ पे ये कैसे बना, ये हमने आपको घात 2 का सूत्र यहाँ पर लगा करके दिखाया, ये कैसे बना। अगर ये चीजें हम कम कर दें, शॉर्ट कर दें, तो 1 मिनट में 1 से 1.5 मिनट में सवाल पूरा हो जाना है। लेकिन हो सकता है आपको समझ में आए, कुछ हमारे ऐसे ही बच्चे हैं जो इस चीज को नहीं जानते, तो उनके भी अच्छे से समझ में आ जाता है। एक्सप्लेन इसलिए कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए, सीधा खोपड़े के अंदर चला जाए। कहने का मतलब ये है, तो अच्छे से समझिए, कॉपी करिए, तैयार करिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपने दोबारा से रिपीट कर सके, रिवाइज कर सके, पढ़ सके उनको देख करके। बहरहाल आप इसे नोट करिए, कॉपी करिए, और मिलते हैं हम आपको अगले सवाल के साथ।